Hello guys, welcome back again the Soulful Stories. I am your अंशिका। तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। नीरा आयशा के हाथ की कलाई पर और चिक्स पर ऑइंटमेंट लगाकर रूम से बाहर निकल जाती है और सीधा घर के लॉन में आकर खड़ी हो जाती है। नीरा के मन में अभी भी एक उलझन बाकी थी। वो पहले तो कुछ देर सोचती है और कुछ ही देर में अपना फ़ोन निकालती है और रजत को कॉल डायल कर देती है। जितनी तेज़ी से कॉल रिंग कर रहा था उतनी ही तेज़ी से नीरा की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। जैसे ही कॉल रिसीव होता है तभी नीरा अभी थोड़ी नर्वस थी। तभी दूसरी साइड से हाँ नीरा, वही नीरा, क्या आपने मम्मी पापा को बताया? वहीं फ़ोन के दूसरी साइड रजत कुछ पल चुप रहता है और फिर पूरा नहीं, मैंने बस इतना ही बोला कि तुम आयशा के घर हो और कुछ दिन उसके साथ ही रहोगी। ये सुनकर नीरा की ब्रीथ थोड़ी फास्ट हो जाती है और फिर वो धीरे से पूछती है, शादी के बारे में? रजत ये सुनकर थोड़ा पॉज लेता है और फिर, अगर ये बात तुम खुद पापा को बताओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा नीरा। नीरा अपने भाई का जवाब सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। नीरा इस वक्त बहुत नर्वस थी क्योंकि इसने इस तरह से तो नहीं सोचा था कि तभी रजत आगे कहता है, तुम जानती हो पापा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इतने भी नहीं। ये तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला है। मैं अगर बताता। और रजत यहाँ थोड़ा रुक सा जाता है और फिर तो शायद बात उलझ जाती। ये बात पापा खुद तुमसे सुनना चाहेंगे। नीरा की आवाज़ अब थोड़ी भारी हो जाती है और वो कहती है, मुझे डर लग रहा है भाई। वहीं रजत थोड़ा पोलाइट, डर सबको लगता है नीरा, पर तुमने जो किया है वो गलत नहीं है। जब तुम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओगी तो तुम खुद पापा को बता देना। मैं साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। और कुछ देर दोनों ऐसे ही बात करते हैं और इसी तरह कॉल ख़त्म हो जाती है। नीरा भी अपना फ़ोन नीचे कर लेती है और वो एक पल के लिए आसमान की तरफ बहुत ध्यान से देखती है और वो फिर कहती है, एक ना एक दिन तो बताना ही होगा, मुझे स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और यह नीरा को पहली बार एहसास होता है कि वो अब सिर्फ किसी की बेटी नहीं है, अब किसी की पत्नी भी है। इसी तरह शाम धीरे धीरे उतरने लगती है। आसमान का रंग भी अब बदलने लगता है। घर के अंदर धीरे धीरे सॉफ्ट लाइट जलने लगती हैं कि नीरा हॉलवे से गुजर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र एक दीवार के पास रुक सी जाती है और वो वहाँ उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ उस दीवार पर कुछ फ्रेम्स लगे हुए थे, कुछ तस्वीरें। सबसे ऊपर आयशा के मॉम एंड डैड, दोनों के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी जो अब सिर्फ तस्वीरों में ही बची थी। नीरा वहाँ खड़े हुए बस शांति से उन्हें देखती रहती है। ठीक उसी के नीचे उसकी नज़र एक तस्वीर पर आकर रुक जाती है। वो किसी और के नहीं, आयशा के बचपन की फ़ोटोज़ थी। कभी छोटी सी फ्रॉक्स में, कभी डैडी की उंगली पकड़े हुए, कभी मम्मी की गोद में हंसते हुए। आयशा को देखकर नीरा का दिल हल्का सा भारी हो जाता है और वो खुद से ही कहती है, कितनी खुश थी। नीरा का हाथ खुद ब खुद फ्रेम के कोने पर जाकर छोटी सी आयशा को छूने लगता है और वो फिर कहती है, तुम्हारी ज़िंदगी ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन अब नहीं आयशा। कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं यहीं आकर रुक जाती थी जब भी मेरा मन भारी होता था।
ये कोई और नहीं, आयशा की आवाज़ थी। नीरा के कानों में जैसी आवाज़ पड़ती है वो तुरंत पीछे पलट कर देखती है कि तभी आयशा नीरा के पास आकर दीवार के सहारे खड़ी हो जाती है। तभी नीरा, तुम उन दोनों को बहुत याद करती हो? तभी आयशा, रोज़। और वो ये बात अपने फेस पर एक स्माइल लेकर कहती है, पर अब दर्द नहीं होता। नीरा ये सुनकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, आयशा तुम अकेली नहीं हो, ना पहले और ना अब। के तभी आयशा धीरे से नीरा की तरफ झुककर उसका हाथ थाम लेती है और फिर से उन तस्वीरों को देखने लगती है, जैसे मान रही हो और ये कह रही हो कि उनकी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। और शाम जो अब थोड़े और अंधेरे में बदलने लगी थी कि कुछ ही देर बाद घर का एक नौकर दोनों के पास आता है और वो नीरा की तरफ देखकर कहता है, दी, दादी ने आपको अपने रूम में बुलाया है। नीरा अपना हामी सिर हिला देती है और वो आयशा को बोलकर दादी के रूम की तरफ बढ़ जाती है। नीरा जैसे ही रूम में एंटर करती है, रूम के अंदर एक अलग ही गरिमा थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियाँ, पुरानी यादों की खुशबू और खिड़की के पास बैठी हुई दादी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब दे रहे थे। नीरा, आओ, इधर आओ। वहीं नीरा बिल्कुल शांत भाव से उनके सामने जाकर बैठ जाती है कि तभी दादी नीरा की तरफ देखते हुए साइड टेबल से एक ब्राउन फोल्डर की फाइल उठाकर नीरा की तरफ बढ़ा देती हैं और कहती हैं, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आयशा के पापा से रिलेटेड। नीरा फाइल को पकड़ते हुए उसको खोलकर देखने लगती है। अंदर कुछ पेपर्स थे, कंपनी के शेयर्स के और कुछ हैंडराइटिंग नोट्स, जिन्हें शायद नीरा बहुत अच्छे से समझ सकती थी। दादी को ये विश्वास था कि नीरा सब कुछ संभाल लेगी। तभी दादी, आयशा के पापा सिर्फ अच्छे पिता ही नहीं थे, वो बहुत ईमानदार आदमी थे। वो सबको लेकर चलते थे। तभी दादी एक पुराना लेटर निकालती हैं और नीरा की तरफ करते हुए, ये उनका लिखा हुआ, इसमें उनकी और आयशा की माँ की सारी चीज़ें हैं और आयशा से रिलेटेड कुछ बातें। नीरा जैसे उस पेपर को देखती है, उसकी नज़रें उस पेपर पर टिक सी जाती हैं। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि अगर कभी आयशा अकेली पड़े तो मैं उसके साथ खड़ी रहूं। दादी ये बात नीरा की तरफ देखते हुए कहती हैं, अब तुम उसकी ज़िंदगी में हो, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें देना ज़रूरी था। नीरा जैसे ही सुनती है वो फाइल को बंद करते हुए, मैं वादा करती हूँ दादी, आयशा की खुशी और इज़्ज़त दोनों में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये सुनकर दादी की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। नीरा का जवाब उनके चेहरे पर मुस्कान ला देता है और फिर वो नीरा के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। बस अपना और आयशा दोनों का ध्यान रखना। वहीं दूसरी तरफ आयशा किचन में अपने सर्वेंट्स के साथ रात का डिनर तैयार कर रही थी। वो नीरा के लिए कुछ स्पेशल तैयार कर रही थी। किचन की खुशबू और आयशा के हाथों का जादू पूरे घर को महका रहा था। आयशा के चेहरे पर आज एक अलग ही सुकून था। तभी स्वाति दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए कहती है, दी, आज लग रहा है आप सच में घर आ गई हो। आयशा ये सुनकर थोड़ा शर्माने लगती है और वो कहती है,
बस सिंपल खाना है, सबको पसंद आ जाए, बस इतना काफ़ी है। और कुछ ही देर बाद खाना टेबल पर लग जाता है। टेबल पर दादी हेड चेयर पर बैठती हैं, उनके पास नीरा, आयशा और सामने स्वाति। सब साथ बैठकर खाना शुरू करते हैं। वहीं दादी जैसे ही पहला बाइट लेती हैं, वो कहती हैं, आयशा, तुम्हारे हाथ में वही बात है जो तुम्हारी माँ के खाने में हुआ करती थी। ये सुनकर आयशा बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू दादी। वहीं नीरा जो पूरे समय बस आयशा को देखती रहती है। आयशा कैसे सबको सर्व कर रही है, वो कैसे ब्लश कर रही है, कैसे स्माइल कर रही है, वो कितनी खुश है। नीरा एक एक चीज़ आयशा की नोट कर रही थी। तभी नीरा, तुम भी बैठ जाओ आयशा। वहीं स्वाति नीरा को थोड़ा टीज करते हुए, भाभी अब दी को ऐसे ही ख्याल रखना पड़ेगा। ये सुनकर नीरा हल्का से स्माइल कर देती है। डिनर के दौरान कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ प्लान्स, इन सब पर डिस्कस करते करते डिनर कंप्लीट हो जाता है। डिनर करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन आयशा वहीं रुक जाती है। उधर नीरा रूम के अंदर बैठकर बेड पर बैठे हुए बेड से लगकर कुछ बुक पढ़ रही थी। करीब 10 से 15 मिनट बाद आयशा भी रूम के अंदर आती है और वो सीधे वॉशरूम चली जाती है कि तभी जैसे ही वॉशरूम का डोर खुलने की आवाज़ आती है, आयशा अंदर से निकलती है एक सिंपल सी सूट में, हल्के येलो कलर में। उसके बाल थोड़े मैसी थे, शायद अभी अभी वॉशरूम से निकली थी। तभी वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर कुछ ढूंढने लगती है कि तभी नीरा की नज़र आयशा की बैग पर पड़ती है। आयशा की बैग जो पूरी विजिबल हो रही थी। नीरा की नज़र आयशा की नेक से होते हुए उसकी बैग पर चली जाती है। तभी नीरा जो बुक पढ़ रही थी उसको बंद करके कुछ ही सेकंड में बेड से खड़े होने लगती है और नीरा धीरे धीरे आयशा के करीब जाने लगती है और वो चुपचाप बिना किसी आवाज़ के आयशा के पीछे जाकर खड़े हो जाती है। आयशा जिसका ध्यान पीछे था ही नहीं कि कोई उसे पीछे से शायद देख रहा है, वो तो बस अपनी ही चीज़ों में उलझी हुई थी। वही नीरा जिसकी नज़रें आयशा के डीप बैग पर थी। आयशा की बैग पर एक ब्लैक तिल था जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। नीरा की नज़रें उस तिल पर जाकर अटक सी जाती हैं और वो अपने हाथ की फिंगर ले जाकर उसे टच करने लगती है। जैसे ही आयशा को ये एहसास होता है कि किसी ने पीछे से उसे टच किया है, वो तुरंत सीधे खड़े हो जाती है। लेकिन आयशा को मालूम था कि पीछे कोई और नहीं, नीरा है। नीरा बहुत सॉफ्टली उस तिल को बस टच कर रही थी। नीरा की आंखें अब काफ़ी भारी हो चुकी थी और वो आयशा के बाल पीछे से हटाते हुए आगे कर देती है। अब आयशा की बैग पूरी दिख रही थी। वहीं आयशा नीरा जैसे ही उसके बाल आगे करती है, आयशा वहीं अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए स्टिफ खड़ी हो जाती है। आयशा की बॉडी में अब गूज़बम्प आ रहे थे नीरा के टच से। पता नहीं क्यों, लेकिन नीरा अब आयशा को पीछे से हग कर लेती है और अपने फेस को आयशा के शोल्डर पर टिका देती है और कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं आयशा जो पहले तो थोड़ा सरप्राइज़ हो जाती है,
लेकिन फिर नीरा को इस तरह से देखकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और खुद नीरा के हाथ पकड़कर खुद को होल्ड कर लेती है। और उसके बाद वो भी अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही दोनों खड़े हो जाते हैं। तभी आयशा थोड़ा धीमी वॉइस में, क्या कर रही हो नीरा? नीरा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती। वो बस आयशा के शोल्डर पर अपना फेस टिकाकर अभी भी उसे फील कर रही थी कि तभी वो अपना फेस आयशा की नेक के पास ले जाकर एक सॉफ्ट सी उसे किस करती है। आयशा को जैसे ही नीरा के होठों का एहसास होता है, उसकी बॉडी पूरी कांपने लगती है। आयशा की सांसें अपने आप ही थोड़ा गहरी हो जाती है और वो धीरे से नीरा जैसे ही अपना नाम सुनती है, वो आयशा को कमर से पकड़कर थोड़ा और करीब कर लेती है, जैसे वो इस मोमेंट में बस जीना चाहती हो। नीरा की आंखें अभी भी बंद थीं और वो आयशा की नेक पर थोड़ा और ऊपर किस करती है और फिर उसके ईयर के पास जाकर, तुम ठीक हो? और ऐसा कहकर उसके ईयर पर एक किस करती है। आयशा कुछ नहीं कहती। वही नीरा जो अब आयशा को नेक पर किस करते हुए उसकी बैक पर आ जाती है। कभी वो उसकी नेक पर किस करती, कभी शोल्डर पर, तो कभी बैक पर। नीरा बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी, बहुत प्यार से। वही आयशा जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं कि तभी नीरा आयशा को अपनी तरफ पलट लेती है और फिर से उसकी नेक पर किस करने लगती है। नीरा का भी फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी कि तभी आयशा नीरा को रोकती है और वो नीरा के फेस को होल्ड करके उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रख लेती है। नीरा की आंखें अभी भी बंद थी। उसकी ब्रीथ जो काफ़ी फास्ट चल रही थी। आयशा पहले तो नीरा के फेस को देखती है और फिर वो ऐसे ही नीरा को हग कर लेती है। दोनों की ही सांसें काफ़ी फास्ट चल रही थी। दोनों ही अपनी फीलिंग से लड़ रहे थे। दोनों के लिए ये चीज़ थोड़ा नई थी, लेकिन टाइम अभी सही नहीं था। और कुछ देर बाद आयशा नीरा के दिल पर हाथ रखकर उसको शांत करने की कोशिश करती है और वो नीरा के ईयर के पास जाकर कहती है, बुक तुम्हारा वेट कर रही है। नीरा पहले तो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जब उसे समझ आता है वो थोड़ा सा हंसने लगती है और वो आयशा से थोड़ा पीछे होकर बेड की तरफ चली जाती है। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। रूम के अंदर दीवार पर लगी सिर्फ घड़ी की टिक टिक की सुनाई दे रही थी कि तभी नीरा का फ़ोन वाइब्रेट करता है। नीरा की नज़र जैसे फ़ोन की स्क्रीन पर जाती है, उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि कॉल पर साक्षी, उसकी बेस्ट फ्रेंड। तभी नीरा कॉल रिसीव करती है। हेलो। वहीं दूसरी तरफ हंसने की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। हेलो भाभी, लगता है मैंने बिल्कुल गलत टाइम पर कॉल करा है। नीरा जैसे ही साक्षी की आवाज़ सुनती है, उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता है। तभी नीरा, ऐसा कुछ नहीं है साक्षी। वहीं साक्षी, ओह सॉरी नीरा, माय बेस्ट फ्रेंड। तो कैसा चल रहा है?
अरे अरे, इतनी सफाई, लगता है कुछ तो पक्का चल रहा है। वही आयशा जो पास खड़े हुए नीरा और साक्षी की बातें सुन रही थी, वो चुपचाप बस नीरा की तरफ देखती है। तभी साक्षी, तो फिर बताओ, फर्स्ट नाइट का प्लान क्या है? लाइट्स ऑफ है या ऑन? रोमांटिक म्यूज़िक या टोटल साइलेंस? वही नीरा थोड़ा डरते हुए, नहीं साक्षी, तुम कुछ भी बोल रही हो। साक्षी ये सुनकर और ज़ोर से हंसने लगती है। रिलैक्स मैडम, मैं बस पूछ रही हूँ, वैसे भी इतनी हॉट भाभी है, कंट्रोल करना तो मुश्किल होता होगा ना। नीरा जैसे ही सुनती है, उसका फेस तो शर्म से और रेड हो जाता है और वो बस आयशा की तरफ देखने लगती है। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। तभी आयशा नीरा के पास झुककर बिल्कुल उसके कान में, तुम्हारी फ्रेंड बहुत बोलती है। वही नीरा फ़ोन को कवर करते हुए वो साक्षी से कहती है, तुम चुप रहो प्लीज़ साक्षी। वही साक्षी, आय हाय, भाभी पास भी है ना, फ़ोन मत काटो ना, मुझे भी तो थोड़ा जेलस फील करने दो। जैसे ही साक्षी अपनी बात कंप्लीट करती है, तभी आयशा वो नीरा के पास आकर नीरा के हाथ से फ़ोन ले लेती है और कहती है, हाय साक्षी, यू नो व्हाट, तुम्हारी भाभी बहुत शरीफ है। साक्षी जैसे ही आयशा की आवाज़ सुनती है, वो ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ती है, ओ माय गॉड, वो मैं नीरा से बात कर रही थी। मैं बस इतना ही कहूँगी, ये बात थोड़ा मजाक में कहते हुए आगे कहती है, नीरा को ज़्यादा टीज़ मत करना, वो ऑलरेडी बहुत नर्वस है। साक्षी की आवाज़ सुनकर नीरा का चेहरा और रेड हो जाता है। वहीं साक्षी हंसते हंसते, आज के लिए इतना ही, मुझे कल पूरी रिपोर्ट चाहिए, बाय। और साक्षी ये कहकर कॉल कट कर देती है। जैसे ही कॉल कट होता है, वहीं रूम में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है और वही आयशा, उसके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी और वह फिर नीरा को थोड़ा छेड़ते हुए, तुम सच में नर्वस हो? नीरा बस अपना सिर नीचे कर लेती है। वहीं आयशा नीरा के थोड़े करीब आते हुए अपने हाथ नीरा के गाल पर रख लेती है और उससे कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, हम बस साथ हैं। नीरा बस एक गहरी सांस लेती है। साक्षी के एक कॉल ने रूम में एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया था। वहीं रात अब और ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। दोनों बेड पर अपनी अपनी जगह सोए हुए थे कि अचानक नीरा की नींद खुलती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि उसे एहसास होता है कि आयशा उसके सामने ही सोई हुई है, वो भी उसके बहुत करीब। आयशा का सिर नीरा की नेक से बिल्कुल लगा हुआ था, उसकी सांसें बहुत धीमी। आयशा जो इस वक्त बहुत गहरी नींद में थी, वही नीरा जो सिर्फ उसे महसूस कर रही थी और वो मन ही मन सोचती है, अब सच में ये सिर्फ मेरी है। वहीं नीरा धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगती है। ये वो इतना हल्के हाथ से कर रही थी ताकि आयशा की नींद ना टूटे। वहीं आयशा नींद में ही थोड़ा और पास आकर नीरा की शर्ट को अपनी मुट्ठी से पकड़कर कस लेती है, जैसे वो डर रही हो कि कहीं फिर से वो उससे दूर ना हो जाए। आयशा की इस हरकत से नीरा का दिल और फास्ट बीट करने लगता है। वहीं नीरा आयशा को थोड़ा एडजस्ट करते हुए उसके फेस के सामने आ जाती है। जैसे ही आयशा का चेहरा नीरा के सामने पड़ता है, नीरा की नज़र सीधे आयशा के सूखे हुए रेड लिप्स पर पड़ती है। नीरा पहले तो उन्हें बहुत प्यार से देखती रहती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें बहुत धीरे से टच करने लगती है। और जैसे ही वो उन्हें टच करती है कि तभी वो अपना हाथ थोड़ा पीछे ले लेती है और वो बहुत जल्दी ही अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। लेकिन शायद
नीरा अब अपना कंट्रोल खो चुकी थी और वो फिर से आयशा के चेहरे को बहुत प्यार से देखने लगती है। सोते हुए आयशा की चिक्स काफ़ी रेड लग रही थे। आयशा की नेक डिम लाइट की वजह से थोड़ा ग्लो कर रही थी। ये काफ़ी अट्रैक्टिव था जिसमें नीरा खो रही थी। नीरा फिर से आयशा के लिप्स को देखने लगती है, लेकिन इस बार नीरा खुद को संभालते हुए करवट लेकर दूसरी साइड फेस कर लेती है और वो अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। जैसे ही वो सोने की कोशिश करती है कि तभी उसे किसी का हाथ अपने शोल्डर पर महसूस होता है। यह हाथ किसी और का नहीं, आयशा का ही था। उसने अपना हाथ नीरा के शोल्डर पर रखकर कहा, नीरा। क्या हुआ? कि तभी नीरा पहले वो आयशा की तरफ पलटती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। फिर आयशा की नोज़, लिप्स, चिन, उसकी नेक और फिर आयशा की शार्प क्लीविज से होते हुए अप टू डाउन उसको देखती है और नीरा की नज़र फिर से आयशा की लिप्स पर जाकर ठहर जाती है कि तभी नीरा अपना हाथ आयशा के बैग की तरफ ले जाकर उसे अपनी तरफ पुल करती है और ख़ुद भी उसके थोड़ा करीब जाती है। जैसे ही आयशा नीरा के करीब होती है, दोनों की सांसें अब आपस में टकराने लगती हैं। आयशा की गर्म सांसें नीरा को और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। इससे पहले आयशा कुछ समझ पाती, नीरा अपना एक हाथ ले जाकर आयशा की नेक से होते हुए उसके हेयर्स में ले जाकर अपने और करीब करते हुए अपनी लिप्स आयशा के लिप्स पर रख देती है। जैसे ही नीरा ये करती है, नीरा की बॉडी में बहुत तेज़ी से सेंसेशन होने लगती है। वहीं आयशा नीरा के ऐसे करने पर उसकी आंखें तो मानो खुली की खुली रह जाती हैं। पहले तो वो थोड़ा सरप्राइज होकर नीरा को देखने लगती है और फिर वो भी अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लेती है। वहीं नीरा पहले तो आयशा के लिप्स को सिर्फ टच करती है और जैसे वो अपने सेंसेस में आती है, नीरा तुरंत पीछे हट जाती है। जैसे ही नीरा पीछे होती है, आयशा तुरंत अपनी आंखें खोलकर नीरा की तरफ देखती है। आयशा नीरा को ऐसे ले रही थी मानो उससे कुछ पूछना चाह रही हो। तभी नीरा आयशा से कहती है, आयशा, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। आयशा ये सुनकर थोड़ा शर्माने लगती है और वो बस अपने फेस पर स्माइल करके नीरा को देखने लगती है। वहीं नीरा आयशा को ऐसे देख रही थी मानो वो उसे अपनी आंखों में बसाना चाहती हो। तभी आयशा अपना हाथ आगे बढ़ाकर नीरा के फोरहेड को टच करने लगती है और वो अपनी फिंगर से नीरा के फोरहेड को टच कर रही थी मानो वो वहाँ पे अभी खेल रही हो। और वो नीरा से कहती है, पता है तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए और तुम बहुत प्यारी हो। आयशा जैसे ये बात कहती है, नीरा उसकी आंखों में देखने लगती है जैसे नीरा उससे इजाज़त मांग रही हो। तभी आयशा अपनी आंखें बंद कर देती है जैसे उसके लिए ये सिर्फ हाँ हो। वहीं नीरा आयशा के इशारे को समझ जाती है और वो थोड़ा उठकर आयशा के करीब बढ़ती है और इसके फोरहेड पर किस कर देती है। नीरा की ये किस बहुत सॉफ्ट, बहुत वार्म थी और फिर नीरा अपनी उंगलियों से आयशा के चीक्स को छूती है और वो फिर उसके ईयर के पास जाके फिर से कहती है, आयशा तुम सच में बहुत सुंदर हो। और वो थोड़ा और पास जाकर उसके चिक्स पर किस कर देती है।
नीरा जैसे ही किस करती है, आयशा को अपने अंदर कुछ फील होता है। फिर नीरा अपनी वही फिंगर को ले जाकर आयशा की लिप्स पर रख देती है, लेकिन इस बार वो उससे कुछ कहती नहीं है, बस आयशा की आंखों में बहुत प्यार से देख रही होती है। वो अभी भी आयशा को बहुत प्यार से घूर रही थी। वहीं आयशा, उसकी भी नज़र नीरा के लिप्स पर जाती है और फिर वो अपनी नज़रें उठाकर नीरा की आंखों में देखती है और वो नीरा का हाथ जो कि उसके लिप्स पर था हटाकर अपनी कमर पर ले जाती है। जैसे ही नीरा को ये फील होता है, वो आयशा को अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करती है और वो कुछ करती नहीं है, बस आयशा के कान के पास जाकर अपनी गहरी सांसों से कहती है, आयशा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? आयशा जैसे ही सुनती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पर वो बोलती कुछ नहीं। आयशा बस एकटक नीरा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखती रहती है। वहीं नीरा आयशा का जवाब ना पाकर बस उसकी तरफ देखती है। वहीं आयशा नीरा को अपने बहुत नज़दीक देखकर अपनी आंखें धीरे धीरे बस बंद कर लेती है। दोनों के बीच फासला बहुत कम था। दोनों ही एक दूसरे की सांसें फील कर रहे थे। वहीं नीरा पहले तो आयशा की बंद आंखें देखती है, लेकिन फिर थोड़ा और आगे बढ़कर अपने होंठ नीरा के होठों पर रख देती है। नीरा जैसे ही अपनी लिप्स आयशा के होठों पे रखती है, वो उसको बहुत जेंटल तरीके से किस करने लगती है, जैसे वो बस आयशा के लिप्स को फील करना चाहती हो। लेकिन जैसे जैसे नीरा किस कर रही थी, नीरा की बॉडी हीट हो रही थी। उसको जैसे ही ये फील होता है, वो तुरंत थोड़ा सा पीछे हो जाती है और आगे बढ़कर आयशा के फोरहेड से अपना फोरहेड टच कर देती है। नीरा की सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। वहीं आयशा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी, तभी नीरा खुद को थोड़ा शांत करते हुए, आयशा, क्या मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं? वहीं आयशा बहुत धीमी आवाज़ में जैसे ही नीरा आयशा का जवाब सुनती है, वो अब की बार आयशा को बहुत वाइट तरीके से किस करती है। नीरा बस आयशा के होठों को चूस रही थी। ये नीरा 10 to 15 मिनट करती है, लेकिन अभी भी उसे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। उसका मन अब शांत नहीं हो रहा था और वो आयशा को किस करते करते कहती है, थोड़ा सा मुंह खोलो। आयशा पहले तो नीरा की बात को समझ नहीं पाती, फिर नीरा दोबारा कहती है, आयशा, अपना थोड़ा सा मुंह खोलो। तभी आयशा ये सुनकर किस करते हुए ही अपना थोड़ा सा मुंह ओपन कर लेती है। जैसे ही आयशा ये करती है, तो नीरा अपनी टंग को आयशा के माउथ में रख देती है। आयशा जैसे ही ये फील करती है, वो कहीं खो जाती है। उसको कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या कर रही है या उसके साथ नीरा क्या कर रही है। आयशा टंग सकिंग में इतना खो चुकी थी कि आयशा को
फील ही नहीं होता नीरा कब उसकी ड्रेस ओपन करने लगी और कब उसकी कुर्ती रिमूव कर दी। वहीं नीरा जैसे ही उसकी कुर्ती रिमूव करती है वो और अच्छे से आयशा के बालों को अच्छे से ग्रिप बनाकर उसको पैशनेट तरीके से किस करने लगती है। इन दोनों का ये मोमेंट तब तक चलता है जब तक आयशा को अपनी लिप्स में पेन फील नहीं होने लगता और आयशा नीरा के शोल्डर पर मारकर उसको पीछे की तरफ हटाने लगती है। आयशा जितना उसे पीछे हटाती नीरा उतना ही आयशा के क्लोज जाती। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।